मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप सबके साथ में हूँ और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में रहा, इसलिए आज हमने ये दिन को देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। और दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए, मेरा नाम सुनील कुमार है, जैसे कि आप जानते हैं, और आप वीडियोस को देखते रहते हैं, आप लाइक करते हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को आप शेयर भी करें, ताकि और भी लोग क्या कर सकें, सच्चाई को जान सकें, प्रकाशित वाक्य को वो समझ सकें कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, अपने दिनों को वो जान सकें। तो आज हम क्या तीसरे अध्याय उसके पहले वचन से लेके उसके छठे वचन तक हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय तीसरा और उसके पहले वचन से लेकर और उसके छठे वचन तक आज हम क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इन अंतिम दिनों में हमें बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है और हमें बहुत ही सतर्क रह के अपने जीवन को चलाने की ज़रूरत है। इसलिए आज हम प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 6 वचन तक हम अध्ययन करेंगे। ये सरदीस की कलीसिया है, सरदीस की कलीसिया, जिसे मृत कलीसिया कहा गया, डेड चर्च सॉरी, सरदीस की कलीसिया। और हम इस वचन को पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय उसका पहला वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। सरदीस की कलीसिया, कौन सी कलीसिया? पहला अध्याय तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, सरदीस। कौन सी कलीसिया? सरदीस। सरदीस का मतलब है आनंद का राजा, आनंद का राजा। यदि आप इसको प्रीफिक्स और डिकोड कर देते हैं इसको, तो सरदीस को अगर आप डिकोड करते हैं तो उसका मतलब आता है आनंद का राजा। और जो सरदीस, ये एक शहर जो था, ये एक राजधानी जो थी, ये राजा कोरेसस की राजधानी थी, जो ये लिडिया के प्रांत में थी। किसके प्रांत में? लिडिया के प्रांत में। सरदीस के लोग सरदीस के पत्थरों को दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मतलब जादू टोना करते थे। और यहाँ के जो आजकल देखो लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग पत्थरों को अपने अंगूठियों, चांदी की अंगूठी में बनवाते हैं और ठंडा होने के लिए, गर्म होने के लिए पहनते हैं। अगर आज ऐसे ही कुछ मसीह लोग भी करते हैं, तो याद रखें वो सरदीस की कलीसिया के समान जीवन जी रहे हैं। और सरदीस की कलीसिया के लोग सरदीस के पत्थरों को दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। याद रखें, पत्थरों से कभी भी दुष्ट आत्माएं नहीं भागती। दुष्ट आत्मा सिर्फ यीशु नाम से भागती है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भागती है, और सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागती है। और ये कलीसिया जो है, शारीरिक बातों को और शारीरिक बातों का और धन वैभव का शिकार हो गई थी। यदि आज भी ऐसी कलीसियाएं हैं, और आज बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो शारीरिक बातों का और धन और लालच और वैभव का शिकार हो चुके हैं, आज उन्हें सुधर जाने की ज़रूरत है। नहीं है तो यीशु मसीह क्या कहता है? जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, द 7 स्पिरिट्स ऑफ द गॉड, परमेश्वर की 7 आत्माएं। यीशु मसीह का स्वभाव इस कलीसिया के प्रति क्या है? परमेश्वर की 7 आत्माएं इस कलीसिया के प्रति, ये यीशु मसीह का स्वभाव है, जो नियंत्रण को दिखा रहा है, जो नियंत्रण को दिखा रहा है। और याद रखें, आत्माएं 7 नहीं होती हैं, आत्मा सिर्फ एक ही है। और जो नंबर 7 है, अंक 7 जो है, पवित्र आत्मा की सिद्धता को दिखाता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 7 एट्रीब्यूट्स माने गुण को दिखाता है, और पवित्र आत्मा की दिव्य अलौकिक सामर्थ्य को दिखाता है। आज पवित्र आत्मा एक ही समय में सारी कलीसियाओं में काम करता है। आज पवित्र आत्मा एक ही समय में सारी कलीसियाओं में, संसार भर की सारी कलीसियाओं में क्या करता है? काम करता है। जैसा हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं, 7 दीपक माने 7 दीवट और 7 दीपक और 7 आत्माएं क्या कर रही हैं?
एक ही पवित्र आत्मा है और ये एक ही पवित्र आत्मा सारी कलीसियाओं में एक ही समय में उपस्थित रहता है। ये यीशु मसीह का स्वभाव है सरदीस की कलीसिया के प्रति, जो अपने नियंत्रण को लेना चाहता है, परंतु ये कलीसिया अपने नियंत्रण को पवित्र आत्मा को नहीं देना चाहती। आज हम इस कलीसिया की पहचान को भी जान लेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये इस कलीसिया की कमी है, सबसे बड़ी कमी है। इस कलीसिया के पास नाम तो जीवित वाला है, तू जीवित तो कहलाता है, इसके पास नाम जीवित वाला है, पर है ये कलीसिया मरी हुई। उनकी छवि ऐसी है कि वह गवाहों का केंद्र बिंदु है। इनका बाहरीपन ऐसा है कि वो ऐसा लगता है कि ये सचमुच यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं, पर उनका बाहरीपन सचमुच धोखा देने वाला है। क्या आपके पास कोई ऐसी कलीसिया का झुंड है जो पेड़ के नीचे बैठती है और परमेश्वर की आराधना करती है, या सिर्फ रुपए और विश्वासियों की गिनती करने वाली कलीसियाएं आज बहुत सारी हैं? अगर ऐसा है, अगर रुपया और विश्वासियों की गिनती ही पूरी करने वाली कलीसिया है, तो वो कलीसिया आज मरी हुई है। क्योंकि एक छोटी कलीसिया, 2 लोग भी अगर पेड़ के नीचे बैठ के आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो वो जीवित कलीसिया है। और अगर आज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बैठकर रुपया और विश्वासियों की गिनती कर रहे हैं, उनकी फोटोज खींच रहे हैं, तो वो कलीसिया मरी हुई कलीसिया के समान है। वे अपने बीच में पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते और ये कलीसिया मृत कलीसिया है, डेड चर्च है। जो कलीसिया पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने देती, वो कलीसिया मरी हुई है। याद रखें, यू आर ए चर्च, आप एक कलीसिया हैं। यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने देते तो आप आत्मिक रूप से मर चुके हैं और शारीरिक मृत्यु भी आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 2 वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 2 वचन। लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मर मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जो मिटने को, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। जो मिटने को, जो वस्तुएं मिटने को, कुछ अच्छे काम वहां पाए गए, बाकी सब मरे हुए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, बाकी जो था वो खत्म हो गया है, और जो थोड़ा बहुत रह गया है, यीशु मसीह कह रहे हैं उन्हें दृढ़ कर। इस कलीसिया में कुछ अच्छे काम पाए गए, पर बाकी सारे काम क्या हो गए? खराब हो गए, वो मर गए। इस कलीसिया को बेदारी की, रिवाइवल की जरूरत है। ये कलीसिया एक आत्मिक कब्रिस्तान के समान है, जहां मृत लोग, मृत विश्वासी जा रहे हैं और एक क्लब में वो जा रहे हैं। वो नाच गाना करते हैं, 2-2 फुट तक की छलांगे लगाते हैं, बड़े सुर से गाना गाते हैं और एक अच्छा वचन सुनते हैं आशीष का, और घर में आ जाते हैं। यदि ये कलीसिया पवित्र आत्मा को अपने बीच में कार्य करने नहीं देती, तो ये कलीसिया नहीं पर एक क्लब है, जहाँ डांस होता है, गाना होता है, और एडवाइसेस होती हैं, और प्रीचिंग होती है, और डोनेशंस ली जाती हैं, और पैसा इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसी पैसे को उसी क्लब के लिए खर्च कर दिया जाता है। दैट इज़ नॉट अ चर्च, इट इज़ अ क्लब। पवित्र आत्मा को कलीसिया की शुरुआत के लिए भेजा गया। याद रखें, पवित्र आत्मा को कलीसिया की शुरुआत के लिए भेजा गया, और जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा है वो ही कलीसिया है, और जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं, वो कलीसिया नहीं, वो एक रंगारंग कार्यक्रम का एक स्थान है। वो एक रंग कार्यक्रमों का क्या है? वो एक स्थान है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक चर्च, यदि आपके पास
बहुत सारा कुछ नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा ही है जो बाकी रह गया है, उसको आप दृढ़ कर लें और आपके जीवन में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बेधारी भेजेगा और पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने की आप अनुमति दें। जब आप पवित्र आत्मा को काम करने की अनुमति देंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय उसका 3रा वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इसलिए स्मरण। आज यीशु मसीह कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को क्या कह रहा है? स्मरण, याद करने के लिए बोल रहा है। क्या तूने पिछले समय में कलीसिया में क्या सीखा था? क्या कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। यदि आज कलीसिया के अगुए कलीसिया को गलत शिक्षा देते हैं या फिर उन्हें एक अच्छी शिक्षा देते हैं, तो यीशु मसीह बोल रहा है कि उस अच्छी शिक्षा को याद कर, उस अच्छी शिक्षा को स्मरण कर जो तूने सुनी थी और उसमें बना रहे। यदि आज आपके पास एक दृढ़ शिक्षा है, एक परमेश्वर के वचन की एक अच्छी शिक्षा है, तो आप उसमें बने रहे। इस कलीसिया को क्या है? मन फिराने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसमें बना रहे और मन फिरा, करने वाला कार्य है। इस कलीसिया को यीशु मसीह करने के लिए क्या कह रहा है? पहली बात कि स्मरण, याद करने के लिए बोल रहा है। दूसरी बात, जागृत होने के लिए बोल रहा है। तीसरा, मन फिराने के लिए बोल रहा है। पहला स्मरण करने के लिए, दूसरा मन फिराने के लिए और तीसरा जागृत होने के लिए। इस कलीसिया को, सरदीस की कलीसिया को ये तीनों काम करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। नहीं तो वे तैयार नहीं मिलेंगे जब पुनरुत्थान होगा, और ये तब होगा जब यीशु मसीह चोर के समान आएगा। जैसे 2 पत्रस उसके 3रे अध्याय उसके 10वें वचन में जिस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। यदि आज आप स्मरण नहीं करते, यदि आज आप मन नहीं फिराते हैं और जागृत नहीं होते हैं, तो प्रभु का दिन आपके ऊपर चोर के समान आ जाएगा और देन पुनरुत्थान हो जाएगा, परंतु आप यहीं पे रह जाएंगे। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़े दुख से होकर जाना होगा। जो दर्द बहुत ही दयनीय है, जो सहन योग्य नहीं है। इसलिए आपको ये तीनों काम करने की जरूरत है। उसके बाद 3 अध्याय उसका 4 वचन यदि हम पढ़ें, वहां पे लिखा है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। 3 अध्याय उसका 4 वचन, कुछ ऐसे लोग। ये इस कलीसिया के प्रति परमेश्वर की चुनौती है। इस कलीसिया में सिर्फ कुछ लोग अच्छे हैं और सिर्फ कुछ लोग क्या हैं? अच्छे हैं और सच्चे विश्वासी। द लिटिल अमाउंट, सिर्फ कुछ लोग, बाकी सब लोग क्या है? मृत हैं, मरे हुए। इस कलीसिया के प्रति चुनौती है कि उन्हें फिर से जिंदा होने की जरूरत है। जिस प्रकार भजन संहिता 109 में समझ की प्रार्थना में लिखा गया है, मैं धूल में पड़ा हूँ, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। आज आपको भी इसी प्रकार से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे परमेश्वर, मैं धूल में पड़ा हूँ और मुझे अपने वचन के अनुसार आप जिला लीजिए। तब परमेश्वर आपको जिलाएगा। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आप काम करने दीजिए। हालेलुया। चुनौती, कुछ लोग ऐसे हैं, क्या आप उनमें से हैं या नहीं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है।
आगे 3 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। ये कलीसिया के प्रति, सरदीस की कलीसिया के प्रति इनाम और वायदा है यीशु मसीह का। पहले वो क्या देगा? श्वेत वस्त्र देगा। श्वेत वस्त्र जो है पवित्रता का प्रतीक है, द साइन ऑफ राइचियसनेस। ये पवित्रता का प्रतीक है, याद रखें इस बात। और इसे पहनकर आप यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन में आएंगे, जब संसार का यीशु मसीह न्याय करेगा, श्वेत वस्त्र पहनकर। क्या आप उस श्वेत वस्त्र को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? ये फैसला आपका, ये फैसला मेरा नहीं है। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ। जीवन की पुस्तक जो है अनंत जीवन की ओर इशारा करती है। जीवन की पुस्तक, उसका नाम अपने पिता के सामने मान लूंगा। उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। याद रखें, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने हमारा वकील है। स्वर्ग में सिंहासन के सामने जहां यीशु हमारा मुकदमा लड़ता है, हालेलुया, जहां यीशु मसीह हमारा मुकदमा लड़ता है। यदि हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास मेरा एक ऐसा सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पिता के सामने एक ऐसा सहायक, वो है प्रभु यीशु मसीह। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा वकील है। परंतु याद रखें, एक दिन वही वकील, जब आप यीशु मसीह के सामने न्याय वाले दिन खड़े होंगे, जो आपका न्याय होगा, हालेलुया, जब आप अपने होने वाले न्याय के सामने, यीशु मसीह जो न्याय है उसके सामने जब आप खड़े होंगे, और यदि आप उस समय बचे नहीं तो क्वेश्चन मार्क। यदि आप बचे नहीं तो नर्क की आग और नर्क के कीड़े इंतजार कर रहे हैं। अगर आप बचे नहीं तो आपका क्या उत्तर होगा न्याय के सामने? जो एक आपका मुकदमा लड़ रहा था, आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो आपके लिए न्याय की, वो आपके लिए प्रार्थना करता गया, परमेश्वर पिता एक और बार क्षमा कर दे, एक और बार क्षमा कर दे, परंतु आपने उस वकील को नजरअंदाज कर दिया, जो आपका मुकदमा परमेश्वर के सामने लड़ रहा था। शैतान दिन रात आपके ऊपर दोष लगा रहा था, परंतु परमेश्वर कह रहा था कि कोई बात नहीं, परमेश्वर एक बार और माफ कर दे, पिता एक और बार माफ कर दे। और आपने उस न्यायी को मजाक में ले लिया और उसको नजरअंदाज कर दिया। और अगर आप बचे नहीं तो आपका क्या होगा? सोच कर देखें। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा सरदीस की कलीसिया आपको क्या कह रहा है? मन फिराने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है कि कैसी शिक्षा पाई है। इसलिए टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन अगेंस्ट डीमंस एंड डेविल। क्योंकि कलीसिया के पास अगर अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा होगी, तब ही वो शैतान के आने वाले उन आने वाली विपत्तियों को जो वो डालने जा रहा है, उन तीरों को क्या कर सकता है? वो बुझा सकता है। उसकी गलत चाल को, उसकी दुष्ट चाल को वो समझ सकता है और उससे हट सकता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।